न्यू मेडिशोर गौरव हॉस्पिटल लोगों को स्वास्थ्य जागरूक कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज इसी कड़ी में आप देखेंगे तो करनेरा गांव की जो चौपाल है, आज यहां पर मेगा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है। इस चौपाल पर महिला, बुजुर्ग और बच्चे, ये तमाम लोग आज इस कैंप का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। यहाँ इस मेगा कैंप में डॉक्टर राफिया, महिला रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और भी जो डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर मौके पर बैठकर ये तमाम जो स्थानीय लोग हैं यहाँ अपने स्वास्थ्य के बारे में परामर्श ले रहे हैं और ख़ासकर उनकी जो परेशानियां हैं उसकी निदान के लिए यहाँ पर दवाइयाँ भी वितरित की जा रही हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे आई चेकअप, डॉक्टर वहाँ पे जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं वो भी मौके पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनको देख रही हैं। और यहाँ पे फिजिशियन डॉक्टर जो है, जो अलग अलग बीमारियों की यहाँ पे डॉक्टर कहीं ना कहीं आए हुए तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनकी स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे मौके पर जो यहाँ स्थानीय जो सरपंच है सुधीर त्यागी, वो मौजूद हैं और उनके तमाम स्थानीय लोग जो खासकर यहाँ पे मौके पे मौजूद इस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में आप देखेंगे तो जो ये तमाम लोगों का जो जमावड़ा है, ये स्थानीय लोग संडे के दिन अपने भरपूर इस कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि आज ऐसे मौके पर इनके बीच में जब न्यू मेडिशोर गौरव हॉस्पिटल की तरफ से कैंप का आयोजन किया गया है तो क्या कहेंगे। सर, जिस तरीके से जानकारी मिला है कि आप लोग यहाँ पर आज इस कैंप में भरपूर सहयोग कर रहे हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ले आके कैंप का फ़ायदा दे रहे हैं। ऐसा है, ये कैंप हमें 1.5 महीना हुआ सरपंच बने हो, तो हमने 1.5 महीना में अब के दूसरी बार कैंप लगा है। जो हमारा जो मकसद है गरीब लोगों की सहायता करना, इसमें गौरव हॉस्पिटल वाले भाई साहब, डॉक्टर साहब ने भी हमारी इसमें सहयोग करा है। इन्होंने भी है, ये लोगों को दवाई भी फ्री दे रहे हैं, चेकअप भी कर रहे हैं। इनका पहले तो इनका बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। और हमारे जो गांव के हैं, जैसे भाई साहब है, जैसे लेडीज, मतलब बहन बेटी हमारी जो भी है चीज़ें, उन्होंने भी पूरा सहयोग करा है इस चीज़ में भी। आपने गांव के अंदर देखी होगा सफाई से भी, और इससे जो भी हमारे इसके अस्पताल के भी जो काम है, जो भी है दवाई का, उसका भी है पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी सहयोग करा, गाँववासी भी सहयोग कर रहे हैं। और हमारा जो मेन मकसद है गांव का भाईचारा बनाए रखना और गांव का इसमें सहयोग करना इस चीज़ के लिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी 1.5 से 2 महीना हुआ आप लोग जब सरपंच चुनने के बाद से जो स्थानीय लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, सबसे मेन बात है कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना। अभी तो हमने 1.5 महीना हुआ लिए और चार्ज को। हमारा जो सरपंच साहब ने भी एक काम करा है, जैसे गांव में जो बच्चे पहले दारू पारू पी रहे थे छोटे हैं, हमने डॉक्टर साहब से भी बात करी है, नशा मुक्त केंद्र वाले ने भी बात करी है। आजकल नशा का इतना जोर हो रहा है, जो 15-15 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, और नशा के कारण घरों में राड़ झगड़े कर्जा हो रहा है लोगों पे इस चीज़ के लिए। अब इसके लिए हम अपने जो नैनपाल हमारे विधायक हैं, हमने उनसे भी बात करी है और इसके बारे में हम आगे काम भी कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे चीज़ के लिए। सबसे बड़ा ये है जो हमारी गरीब जनता है, जो हमारे गांव का भाईचारा है, बहुत अच्छा है। और लोगों की ये मदद और सहयोग ये खुल के कर रहे हैं, ये भग चढ़ कर भी हमारे साथ ही खड़े भी हो रहे हैं। और इन लोगों से हमें यही आस थी अपने गांव बस्ती के लिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेघराम जी, तो ये बताओ, आज जो आप लोगों के बीच में यहाँ चौपाल पे कैंप लगा है, इससे क्या फ़ायदा है, किस तरीके से फ़ायदा है? फ़ायदा ऐसा है कि इसमें जो है गरीब जनता की आँख जो है वो ढंग से देखी जा सके और उनको दवाई गोली का प्रबंध अच्छी तरह से हो, ये है मकसद। क्या नाम है जी आपका? विष्णु कुमार। तो आपने चेकअप कराया कुछ? अभी नहीं करवाया, कराएंगे। अच्छा, तो ये जो आज कैंप लगा है न्यू मेडिशोर हॉस्पिटल की तरफ से, तो लोग इससे फ़ायदा मिलेंगे, राहत? इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा भाई, हमारे जो गरीब जनता है गांव की, इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और बड़ी खुशी है हमें इस बात की कि गरीब लोगों को सहायता मिले। आपने चेकअप कराया कुछ? हाँ जी, मैंने अपनी आंखें चेक कराई हैं और आज पहली बार चेक कराई थी और डॉक्टर ने जो है चश्मा भी बना के दिया है और बहुत ही अच्छा ये कैंप लगा है
और बहुत ही फायदेमंद। देखो कितनी जनता का भला हो, इस सरपंच साहब की मेहरबानी से आज जो है अब डॉक्टर साहब की टीम हमारे गांव में आई है। बहुत ही अच्छा वो है ये। जी क्या नाम है जी? गिरिराज है। गिरिराज जी, तो आज कैंप में कुछ आपने भी फायदा उठाया? हाँ हाँ, मैं चेकअप करवाया है। अच्छा हाँ, मेरा हार्ट का चेकअप था। अच्छा। हाँ, तो इनने कुछ अपने दवाई भी दी है, कुछ टेस्ट भी लिखे हैं, सारा कुछ ठीक है। हाँ, ये रेखा अम्मा ये बताओ, आपने कुछ चेकअप कराया यहाँ पे? चेक करवाई थे भैया, आँख ने चेक करवाने के मार आए हैं हम तक। आँख में क्या दिक्कत क्या है? पानी आता है, इसमें दर्द रहता है इनमें। दर्द भी रहता है? हाँ। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या बोले? अब यूँ कह रहे हैं रुक जाओ अभी, यहाँ पे और दूसरे डॉक्टर वो बैठे हैं ना, उनकी चेक कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा। हाँ जी। तो रेखा जी ये बताओ, बच्चे भी हैं? हाँ जी, बच्चे भी हैं। तो ये बताओ, क्या आपने चेकअप कराया बच्चों का? कुछ बच्चों के दवाई ली थी। हाँ जी। क्या दिक्कत क्या है? इसके तो आइस खराब है, आँखों की प्रॉब्लम है। मेरे को भी आँखें चेक करवानी है, पता चला कि कैंप लगा इसलिए आए थे। हाँ जी। आँखों की ज़्यादा दिक्कत है क्या लोगों के? काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं। हो जाते हैं आज, पानी ऐसे चले तो आँखों पे तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी। डॉक्टर ने कुछ मशवरा दिया, कुछ बताया? अभी चेक करके बताएंगे ना, अभी बताया नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों की स्वास्थ्य सेवा कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को हौसला की अफजाई कर रहे हैं, इनको आगे निकाल के लेके। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में पता ही नहीं होता है। तो गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, हमारा तो यही उद्देश्य रहता है कि कैंप में जाकर के खासकर बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनको सांस की समस्याएं हैं, जिनको हार्ट की समस्याएं हैं, जिनको बीपी शुगर की समस्याएं हैं, उन सब तक जो है इलाज का प्रॉपर तरीका उनको पता हो कि हमें कैसे इनको ठीक करना है, हमें अपने बुज़ुर्गों को मतलब कैसे स्वास्थ्य सेवाओं तक ले जाना है, कैसे जांच करनी है। तो इसके बारे में कैंप लगाने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि भाई जो जिस तरह के बुज़ुर्ग लोग हैं, सबसे ज़्यादा वही लोग नहीं जा पाते हैं, और हमने देखा है कैंप में आज सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग ही थे। उनकी समस्याएं भी कुछ आम एक साथ ही समस्याएं, कॉमन समस्याएं थी। तो हमारा कैंप लगाने का मकसद यही है कि उन तक उपचार पहुंचे, और उपचार के साथ साथ किस तरीके से उनको अपनी समस्याओं का समाधान करना है, कैसे लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, बड़े अस्पताल क्या क्या जांच होनी है, वो एक उनको एक छोटे से रूप में हमने बताया है ये आज। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब आप लोग हॉस्पिटल में होते हैं तो वहाँ प्रॉपर इन लोगों को गाइडलाइन भी फॉलो करना होता है, टाइमली प्रतीक्षा करके उसके बाद से जाते हैं। तो वहाँ और इस तरीके को ओपन मंच देना, मंच पे आप लोग जब कैंप लगाते हैं तो क्या डिफरेंट है? यहाँ कितना सही है लोगों को आप कन्विंस कर पाने में? देखिए, वहाँ ऐसा होता है कि जब तक मरीज को समस्या नहीं होती है वो जाता नहीं है, और जिन लोगों को समस्या होती है, वो कम समस्या होती है, वो जाना नहीं चाहते हैं। तो जब तक मरीज की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समस्या नहीं हो जाती तब तक वो अस्पताल जाता नहीं है। अब यहाँ क्या है, एक दूरी का भी वो होता है कि भाई जैसे फरीदाबाद में बड़े अस्पताल यहाँ से दूरी पे हैं, तो लोग जाना नहीं चाहते हैं कि भाई 10-12 किलोमीटर कौन जाए। तो ऐसी जगह पे हम लोग जब जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे हमारी छोटी समस्या ही तो है, एक बार दिखा तो लें। तो छोटी समस्या होती तो उनके लिए छोटी है, लेकिन क्या पता वो अंदर बड़ी समस्या लेके बैठी हो। तो उस बड़ी समस्या को निकालना मेन उद्देश्य यही है कि लोग जाने, लोग जागरूक हों कि स्वास्थ्य के बारे में। मैं सरपंच साहब के नाते तो एक कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, मैं कह रहा हूँ जो हमारे जैसे गांव करनेरे के हैं, बालाजी कॉलोनी के हैं, इन लोगों को जैसे सरकार की ओर से छूट मिलती है, जैसे गोद ले लेते हैं, जैसे गोद लेने के बाद में कुछ छूट मिलती है। मैं डॉक्टर साहब से मेरा यही प्रार्थना है, आप इन गाँवों को जैसे एक गोद के नाते थे, जैसे 20% की छूट मिले, 25% की, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे गाँव को थोड़ा सा वो करें। जो गरीब आदमी भी है, जो हमारे गौरव हॉस्पिटल का भी नाम ऊंचा होवे, भाई इन्होंने बालाजी कॉलोनी गांव करनेरा गोद ले रखा है, इसमें इतने % की छूट दे रखी है, चीज़ें भी है, इससे अच्छा मैसेज जाएगा उस चीज़ के लिए। मैं डॉक्टर साहब से यही प्रार्थना है मेरी, आप एक ऐसा वो कर दो जैसे गाँवों को जैसे गोद लिया जाता है, जैसे इसमें 25% की छूट मिलती है, जैसे यही मेरी प्रार्थना है डॉक्टर साहब से। बड़ी डिमांड आ रही है, और क्या आप लोग कहेंगे? जी बिल्कुल, 25%, हम 40% तक ही आपको छूट कर सकते हैं। हम शुगर और ECG वगैरह वाली जांचें तो आपको वैसे ही फ्री में कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई बड़ी जो जांच आती है, इको, अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसमें हम आपको और भी डिस्काउंट करा सकते हैं, है ना। बाकी ये भी है कि आपका परामर्श हम फ्री कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए, सरपंच साहब कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों से बात करने के बाद से ये लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम कुछ डॉक्टर जो न्यू मेडिसिन हॉस्पिटल के लोग हैं,
इस एरिया को गोद ले लें और 25% का डिस्काउंट दें। बिल्कुल 25% मेरी तो रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हर जगह हम हॉस्पिटल वाले या डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं, तो जहां पे भी आप लोगों को लग रहा है कि ये गरीब है और इसको इलाज नहीं मिल रहा है सही, आप बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल में भेजिए। हमारे यहाँ OPD फ्री डॉक्टर साहब रहते हैं, मैं होती हूँ, मैं OPD तो बिल्कुल सबको मैं यही बता रही हूँ कि हमारे यहाँ हम OPD का पैसा नहीं लेंगे। जांचों पे भी हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, दवाइयों पे डिस्काउंट है, तो आपके 25% से कहीं ज़्यादा है, हम तो 50% दे रहे हैं आपको। और बाकी कोई भी मरीज़ अगर गरीब है तो बिल्कुल फ्री में उसका इलाज वहाँ हो रहा है। मिनिमम अमाउंट जो कॉस्ट आती है उस पर डॉक्टर साहब सब लोग फ्री सर्विसेज अभी देते हैं जब भी हम बताते हैं। इस तरीके से आज आप लोगों ने मेगा कैंप का नाम दिया, तो इस कैंप में क्या क्या सहूलियतें लोगों को दिया है आज के कैंप में हमारी तरफ से आई का कैंप लगा है, जिसमें फ्री आई चेकअप और चश्मे बन रहे हैं लोगों के। मेडिसिन सारी फ्री डिस्ट्रीब्यूट की गई है और बहुत से बूढ़े लोग हैं, उनके जांचों पे भी हमने बहुत सी जांचें तो फ्री ECG और उसके लिए बुलाया है कि हॉस्पिटल में हमारी जो जो जांचें फ्री हो सकती हैं वो हम कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विद्या है जी। क्या दिक्कत क्या है? मेरा पसलील में दर्द है जी, खांसी है, जुकाम है। अच्छा, तो आपने दिखा लिया डॉक्टर को? नहीं, अभी नहीं दिखाया। तो आज कैंप जो लगा है तो महिलाएं निकल के आ रही हैं, इससे कुछ फायदा? हाँ, आ रही है, निकल के आ रही है, दवाई मिल रही है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।